ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग मुलाकात क्या मामला? मामला एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। रीवा हमारा गौरवान्वित शहर रहा। हमारे रीवा शहर में एक ऐसा संस्थान है जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। उस संस्थान का नाम है लक्ष्मण बाग संस्थान। ऐसा भी कहने में आया है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इससे बड़ा ट्रस्ट कहीं कोई नहीं है। तब के राजा ने लक्ष्मण बाग संस्थान बनाया, यह कह के बनाया कि यहाँ पे एक महंत रहेंगे, उनके कमेटी में ये लोग रहेंगे और परंपरा लगातार चली आ रही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही 2003 में राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ से विधायक बने तो उनका पुश्तैनी काम था खरीदना और बेचना। पहले पड़वा बेचते थे, फिर वो ज़मीन खरीदने और बेचने में आए तो उनकी नज़र पड़ी कहाँ? लक्ष्मण बाग। तो तब के महंत को उन्होंने यह कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, उसको निकाल करके रीवा के कलेक्टर को प्रशासक बना। रीवा का कलेक्टर भी प्रशासक बना और चलता रहा। इसी से जुड़ा एक मैटर है कि सिमरिया जो है, सिमरिया में लक्ष्मण बाग के संस्थान कुछ ज़मीन थी जिसको लक्ष्मण बाग संस्थान ने जब बेचा तो रीवा के कलेक्टर ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई कि लक्ष्मण बाग की संस्थान नहीं बेची जा सकती। तब के कलेक्टर ने लगाई। कलेक्टर की पोस्ट में व्यक्ति बदलता है, पोस्ट तो नहीं बदलती। हाई कोर्ट में आज भी याचिका पेंडिंग है कि लक्ष्मण बाग संस्थान नहीं बेची जा सकती। अब क्या हुआ कि जो हमारी वर्तमान कलेक्टर है, मेरी बहन, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दे के पास हुई होगी। IAS एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब शीशा के सामने खड़े हो गए तो क्या उस समय राजेंद्र शुक्ला दिखाई देता है? अरे कम से कम उस अपने IAS डिग्री का मान तो रखो। इसके लिए नहीं बनी हो कि हमारे रीवा के संस्थान की, हमारे पुरखों की ज़मीन तुम बेच लो। तुम्हें प्रशासक, आपको भी पता है एक कानून बना कि जब तक ज़मीन का मालिक दस्तखत नहीं करेगा तब तक आप उसका भू अर्जन नहीं कर सकते। यह भी कानून राहुल गांधी की लड़ाई के बाद बना, जब राहुल गांधी ने भट्टा परसौर की लड़ाई लड़ी थी। उस कानून में तो अब प्रशासक ही, रीवा कलेक्टर प्रशासक है, तो उसी ज़मीन को वहाँ पे जो 11, 12, 13 एक खसरा नंबर जो गोपाल बाग की ज़मीन है उसको, उसमें नज़र है किसकी? गिद्ध की, जो ज़मीन का गिद्ध है। तो राजेंद्र शुक्ला ने इशारा किया कलेक्टर को, और मौखिक इशारा है, और कलेक्टर ने ही उसमें यह कह के कि इसको देना है। अरे देना है तो कहीं और दे दो, बहुत सारी ज़मीन तुम्हारी है। लक्ष्मण बाग बचा है क्या? लक्ष्मण बाग एक संस्थान है जो 178 साल पुराना है, हमारे हिंदुओं का संस्थान है। वहाँ पे सब लोग, पूरे रीवा वसनी पूरे देश से लोग आते हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन कितनी भीड़ लगती। पर एक व्यापारिक जब नज़र पड़ती है तो उस ज़मीन को कैसे खुर्द बुर्द किया जाता है, ये ताज़ा उदाहरण है। मैं कहता हूँ रीवा की कलेक्टर को कि आप उस ज़मीन के साथ खरीदने और बेचने का धंधा मत करो। आज आप कलेक्टर हो, कल चली जाओगी, पर हमारे संस्थान को तुम जो पाप की भागीदारी बन रहे हो उसमें एक तुम भी पापी कहलाओ। रीवा के तब के तत्कालीन कमिश्नर SK पाल ने एक पूरा प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट बना के दिया। वहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थि कलश रखी गई थी, और अस्थि कलश रखी गई थी, उस अस्थि कलश उस संस्थान में रखी गई थी, और वो एक इतना सुंदर संस्थान को आपकी नज़र पड़ी उसको बेचना, और यह कह के बेचना है कि हमको वो करना है, म्यूचुअल करना है। अरे भैया, तुम्हारे निसारे से रीवा में 9 रुपए की वर्ग फीट समदड़िया को दे दी जाती। मैं पहले भी कहा, यही गंगाधर, यही शक्तिमान। चाहे इसका नाम आप लिखो राजेंद्र समदड़िया, चाहे उसका नाम लिखो अजीत शुक्ला, गंगाधर शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर। पर लक्ष्मण बाग संस्थान हमारे पूर्वजों का खून पसीने का, और जब राजा महाराजा ने उनको दिया, और यह कह के दिया कि सिर्फ हिंदू संस्थान के लिए हो। वैसे भी उसमें 4-5 एकड़ जमीन अतिक्रमण पे है, ठीक है? तो जो अतिक्रमण पे तो उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराओ, और इस जमीन को मत बेचो, मत बेचो। कलेक्टर के जो एक अपनी स्वयं की शक्ति होती है, जो स्वयं का विवेक होता है। आज यह देखो कि आप ही का एक कलेक्टर हाई कोर्ट में मुकदमा लगाया कि यह ज़मीन नहीं बेची जा सकती, और आप उसको औने पौने उसमें बेच रहे हो। तो राजेंद्र शुक्ला के इशारे पे आप IAS नहीं बने हो, इशारे से किसके बने? भारतीय प्रशासनिक सेवा से। तो आप इस चीज़ को जानो और दिल में यह रखो कि मुझे अपने हिंदू धर्म का पाप अपने मत्थे नहीं लेना है। यही हम कमिश्नर से कहने आए थे, और कमिश्नर को मैं जानता हूँ, कमिश्नर थोड़ा बहुत ईमानदार हैं, आसपास हैं। राजेंद्र शुक्ला जी की दबाव तो उनके ऊपर भी होगा, पर चूंकि ये कमिश्नर, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि इन्होंने न्याय किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ज़मीन को बेचने में ये रोक लगाएंगे। और रीवा की जनता जनार्दन से भी निवेदन करूंगा कि आप लक्ष्मण बाग संस्थान की ज़मीन राजेंद्र शुक्ला की इशारे से बिक रही है, तो आप भी जागिए और जानिए कि महंत के ऊपर तो यह आरोप लगा दिया जाता है कोई भ्रष्टाचार किया है, और जो कलेक्टर के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार करवा रहा वो क्या है। तो यह पहचानिए कि राजेंद्र शुक्ला जी के जो
मुंह में, चेहरे में, दिल में, मतलब मुंह में राम है और उनके दिल में जो नाथूराम बसा हुआ है, उस नाथूराम से बचा लो, यही मैं यहाँ पे कहने आया।